उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है, वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। फिर से अगर सत्ता बदल जाए मान लीजिए और फिर से आप ऐसी फिल्म बनाने लगे जो अगेंस्ट और लोगों को या हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे, तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग ये गारंटी मिले? मैं देता हूँ। एक्चुअली क्या है, रिसर्च पे विश्वास नहीं है, लोग उड़ी उड़ी बातों पे बात करते हैं। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम 2010 में हैदराबाद में शूट की गई थी। तब तो कोई जानता भी नहीं था श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, भारत में जानते थे, मतलब ऐसा चीफ मिनिस्टर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2010 में जो फिल्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई वो फिल्म, मैनेजर डायरेक्ट, उनने पैसे इकट्ठे किए, उनका आइडिया था, उनने स्पॉन्सर की, और उनको आवाज नहीं मिल रही थी क्योंकि भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी। हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में। आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहां डाकू तो भगवान होता था गरीब आदमी का। हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है। हमने हर तरह के आतंकियों को और देश के दुश्मनों को जस्टिफाई किया है। 2010 में बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम एक पहली फिल्म थी जिसने हिम्मत की ये बोलने की कि ये नक्सल्स जो हैं 50 साल से इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और उसमें उनको सपोर्ट करने वाले हमारी लेफ्टिस्ट ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं। खेर साहब ने वो रोल किया था। ताशकंद फाइल्स जो है आपने 2000 उसमें देखी, उसकी प्रोसेस 2000 के पहले शुरू हो चुकी थी। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले वो 2018 में शुरू हो चुकी थी। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग तो देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ बोलेंगे। आपने फिल्म देखी कि नहीं ये बताइए। हाँ बिल्कुल, बस आप फिल्म देखिए, अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल, रात के 3 बजे जाके देखा था, 4 बजे। इस फिल्म को इसका निर्देशन करने के लिए तैयार हो पाए और ये फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में आज आप दिखा पा रहे हैं। ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता कि जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं। ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं, बट ये तो सच है। हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। और एक बेटा बोलने तो शांत हो जा, तू भी उतार के बात करो। हाँ, मैं बहुत देर से बोला नहीं हूँ, मैं जो बोलने वाला मैं दिल्ली से, बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है। जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना। 60 साल में क्यों नहीं हटा 370? बिल्कुल नहीं हटा। 35 भी बिल्कुल नहीं हटा। हटा है, और बहस के बाद और पार्लियामेंट में हटा है। ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया। सो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। जहां कोई मतलब कोई नालायक स्टूडेंट जो होते हैं, वो फर्स्ट आता है जो बच्चा, उसको बोलना चाहिए ना ये फर्स्ट आया है। अब नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? सो थिंग्स हैव चेंज्ड। वी कुड मेक दिस फिल्म, I would like to say that. Also, I think Vivek got his calling. बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, और हर वक्त हर चीज का एक वक्त होता है, एंड वो आया। और बट इट सर्टनली इट हैज हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज डिसाइडेड टू मेक दिस कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
that determination has come from the leadership of this country, and इस बात को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा कि फिल्म जिनने बनाया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि वो वहां कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी, और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं, तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है। वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था कि मैं इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता। इसके बहुत सारे तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं, और मुझे माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, जिनके ऊपर मैंने ये फिल्म अपने कैरेक्टर को बेस किया, पुष्कर नाथ जी मेरे फादर का नाम था। और आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं आदित्य, आपको मेरा जवाब ऑलरेडी पता है, बट आई थिंक झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। इधर बैठे जितने भी लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट है। उनको सबको पता है कि कितनी बकवास बात है। शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता। मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता। सर आप सर ये बताएं, अभी आप जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बहुत, अरे प्यार से बोलो ना यार, प्यार से बोलो ना, प्यार से बोलो बोला कि इस तरीके से अमेरिका पूरा घूमा आपने, वो जगह जगह संसदों के पास उनकी बात रखी, तो डीसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वो आप चाहते हैं कि अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा उस पर संधि करे? वह तो चाहता नहीं है देश कोई भी कि वो बीच वाला कोई बीच में आए, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट से ये जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि कोई भी एक बीच में आए और संधि करे, व्यवहार करे? देखिए, ये एक फिल्म है और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है। ये इतना ऐतिहासिक फिल्म की नहीं, आप अपनी फिल्म तो एक अलग चीज है। नहीं, आपके सवाल आ रही है उसमें बताऊं, प्लान भी हुआ नहीं। आप अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहते हैं मुझसे? समझ मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक फिल्म का इतना काम है। आपका जो सवाल है उसमें गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, 50 लोग इन्वॉल्व होंगे तब उसका जवाब दिया जा सकेगा। हमको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो काम 60-70 साल में संभव नहीं हुआ था, वो आज अमेरिका की ऑफिशियली उनकी सबसे डेमोक्रेटिक स्टेट ने ये सर्टिफाई किया है, जो सर्टिफाई करने में भारत फेल हो गया। ये एक फिल्म ने करके दिखाया है। मेरी बात का सिर्फ इतना ही स्कोप है। उसके पीछे भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार कर। राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे, जो वहाँ पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन से और बाकी प्रयासों से
ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाके रह सकेंगे तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, बिकॉज कोई भी किसी भी देश में जहाँ सब लोग साथ में रहते हों वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें हम घुसे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा और हर जगह, ये जब भी जहाँ कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक बात करने। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म। वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से।